दोस्तों, धर्म के खिलाफ थे पंडित नेहरू, फिर क्यों कराया 4.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र जाप। आइए जानते हैं। पंडित नेहरू ने वसीयत में लिखा, अपनी मृत्यु के बाद किसी तरह की धार्मिक रस्में नहीं चाहता। हालांकि ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। एक सवाल ये भी उठता है कि राजनीति में धर्म के खिलाफ रहे पंडित नेहरू ने महामृत्युंजय जाप क्यों कराया। उनकी जयंती पर पढ़े पूरा किस्सा। धार्मिक रीति रिवाजों के प्रति अरुचि और अविश्वास को अपने लेखन और व्यवहार में जाहिर करने में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कभी संकोच नहीं किया। यहाँ तक कि 21 जून 1954 को अपनी वसीयत में उन्होंने लिखा, अपनी मृत्यु के बाद किसी तरह की धार्मिक रस्में नहीं चाहता। मैं मृत्यु की रस्मों में विश्वास नहीं करता और सिर्फ एक तौर तरीके के तौर पर स्वीकार करना पाखंड होगा। हालांकि ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। उनका अंतिम संस्कार हिंदू धर्म के रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुआ। क्या उनकी बेटी इंदिरा गांधी ने पिता की इच्छा की उपेक्षा की थी? लेकिन सिर्फ मृत्यु उपरांत ही क्यों? उनके कैबिनेट के सहयोगी गुलजारी लाल नंदा, जो उनके निधन बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने, का कहना था कि नेहरू के जीवन काल में ही उनकी रजामंदी से महामृत्युंजय मंत्र का 4.25 लाख बार जाप कराया गया। इस दौरान कई बार नेहरू खुद भी इसमें शामिल रहे। उनके एक दूसरे कैबिनेट सहयोगी टी कृष्णामाचारी का कहना था कि अपने आखिरी दिनों में नेहरू काफी धार्मिक हो गए थे। क्या है सच? 1929 में कांग्रेस के लाहौर सम्मेलन में अपने अध्यक्षीय भाषण में नेहरू ने कहा था कि मैं हिंदू पैदा हुआ, लेकिन मैं नहीं जानता कि मैं खुद को हिंदू कहलाने या हिंदुओं की ओर से बोलने का कितना अधिकारी हूँ। लेकिन इस देश में जन्मों का महत्व है और जन्म के अधिकार से मैं हिंदू नेताओं से यह कहने का साहस करूंगा कि उदारता में नेतृत्व करना उनका विशेषाधिकार होना चाहिए। मुझे धर्म में कट्टरता और हठधर्मिता से कोई लगाव नहीं है। मुझे सांप्रदायिकता किसी तौर पर भी कबूल नहीं है। अपनी आत्मकथा में उन्होंने लिखा, हिंदुस्तान सब बातों से ज्यादा धार्मिक देश समझा जाता है। हिंदू, मुसलमान, सिख और दूसरे लोग अपने अपने मतों का अभिमान करते हैं और एक दूसरे का सिर फोड़कर उनकी सच्चाई का सबूत देते हैं। लेकिन मैं खुले समुद्र को ही चाहता हूँ। मुझे परलोक या मृत्यु के बाद क्या होता है, इसके बारे में कोई दिलचस्पी नहीं है। इस जीवन की समस्याएं ही अपने दिमाग को व्यस्त करने के लिए मुझे काफी मालूम होती हैं। आजादी के संघर्ष के दौरान और फिर लगातार 17 वर्षों तक देश के प्रधानमंत्री के रूप में पंडित नेहरू की कोशिश धार्मिक कर्मकांडों से दूर दिखने की रही। उन्होंने लिखा, हिंदुस्तान में और दूसरे देशों में मजहब के मौजूदा संगठित दृश्य ने मुझे भयभीत कर दिया है। मैंने उसकी कई बार निंदा की है और जड़ मूल से मिटा देने की इच्छा की है। मुझे तो लगभग हमेशा यही लगा कि अंधविश्वास, प्रगति विरोध, जड़ सिद्धांत, कट्टरता, अंधश्रद्धा, शोषण और स्थापित स्वार्थों के संरक्षण का ही नाम धर्म है। नेहरू की यही सोच 21 जून 1954 को लिखी उनकी वसीयत में भी प्रकट हुई। मैं पूरी संजीदगी से घोषणा कर रहा हूँ कि मैं अपनी मृत्यु के बाद किसी तरह की धार्मिक रस्में नहीं चाहता। मैं मृत्यु की रस्मों में विश्वास नहीं करता और सिर्फ तौर तरीके के रूप में भी उसको स्वीकार करना पाखंड मात्र होगा और अपने आप को और दूसरों को धोखा देना होगा। नेहरू ने अपनी चिता की राख को हवाई जहाज से देश के खेतों में बिखेरने के लिए लिखा था। इसका मकसद उन्होंने बताया था कि देश के किसान खेतों में मेहनत करते हैं और वे चाहते हैं कि उनकी राख उसी मिट्टी का हिस्सा बन जाए। एक मुट्ठी राख इलाहाबाद में गंगा में प्रवाहित किए जाने की इच्छा व्यक्त करते हुए उन्होंने साफ कर दिया था, इसका कोई धार्मिक मतलब न निकाला जाए। बचपन से ही गंगा यमुना से लगाव रहा है। बड़े होने के साथ ये लगाव और बढ़ता गया। पंडित नेहरू का 27 मई 1964 को निधन हुआ। वसीयत में दर्ज उनकी इच्छा के विपरीत हिंदू धर्म के रीति रिवाजों के अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया गया। चंदन की लकड़ी की चिता बनाई गई। अनुष्ठानों के लिए विमान से काशी के सुयोग्य पंडित बुलाए गए। गंगा जल सहित इस अवसर से जुड़ी अन्य सामग्री का प्रयोग किया गया। इंदिरा के छोटे पुत्र संजय गांधी ने नाना को मुखाग्नि दी थी। दाह संस्कार और उसके बाद की क्रियाएं नेहरू की सोच के खिलाफ थीं। लेकिन ये सब संपादित हुई। नेहरू की वसीयत के 2 गवाहों में एक M.O. मथाई ने मशहूर पत्रकार कुलदीप नैयर से कहा था, नेहरू धार्मिक ढकोसलों के खिलाफ थे। ये सब इंदिरा और गुलजारी लाल नंदा ने करवाया था। इससे पहले उन्होंने ही 3 मूर्ति भवन में नेहरू की लंबी उम्र के लिए जाप भी करवाया था। मथाई के मुताबिक नेहरू की बहन विजयलक्ष्मी पंडित भी धार्मिक अनुष्ठानों के खिलाफ थी, लेकिन वे बेबस थीं। नेहरू के जीते जी उनकी लंबी उम्र के लिए महामृत्युंजय मंत्र के 4.25 लाख का जप का सच क्या है? नैयर ने अपनी आत्मकथा में जाप कराने वाले पंडित से अपनी बातचीत का उल्लेख किया है। पंडित ने बताया था, इंदिरा गांधी जाप के दौरान पंडित नेहरू की उपस्थिति दर्शाने के लिए बीच बीच में उनसे फोन पर बात करती थी।
नंदा ने नैयर को बताया था, पंडित नेहरू की रजामंदी से ही महामृत्युंजय मंत्र का 4.25 लाख बार जाप कराया गया था। कई बार जाप के दौरान नेहरू खुद भी उपस्थित रहते थे। नंदा ने ये भी दावा किया कि इससे नेहरू की उम्र 4-5 वर्ष बढ़ गई। वे और जिंदा रहते, बशर्ते भुवनेश्वर में दिल का दौर पड़ने के बाद एक खास व्यक्ति को कैबिनेट में न लिया होता। नंदा के अनुसार ज्योतिषी की सलाह पर नेहरू ने इस मंत्री का नाम वापस लेने की कोशिश की थी, लेकिन तब तक मंत्रियों की सूची राष्ट्रपति के पास पहुंच गई थी। कुलदीप नैयर के मुताबिक नंदा जिस मंत्री की बात कर रहे थे वे लाल बहादुर शास्त्री थे, लेकिन नैयर के ख्याल में नंदा की यह बात सही नहीं थी, क्योंकि नेहरू यदि शास्त्री का नाम वापस लेना चाहते तो शपथ ग्रहण के पहले तक ऐसा कर सकते थे। अंतिम दिनों में पंडित नेहरू के काफी धार्मिक होने की बात उनके नजदीक रहे एक अन्य मंत्री टी कृष्णामाचारी ने भी कही थी। नैयर से कृष्णामाचारी ने कहा था, जब 1954 में दक्षिण के एक मंदिर में प्रवेश के लिए नेहरू से कुर्ता उतारने के लिए कहा गया था तो उन्होंने इनकार कर दिया था, लेकिन अपने अंतिम दिनों में नेहरू काफी धार्मिक हो गए थे। उनकी मृत्यु के समय उनके बिस्तर के पास गीता और उपनिषद रखे हुए थे। अपने ब्रीफ केस में वे हमेशा गीता की एक प्रति तथा एन चार्ट का संक्षिप्त संस्करण रखते थे। नेहरू मानते थे कि गीता और उपनिषद किन्हीं दिव्य शक्तियों का नहीं बल्कि मनुष्यों का सृजन है। इनके रचयिता अत्यंत बुद्धिमान और दूरदर्शी थे, लेकिन वे सामान्य मनुष्य ही थे। लगभग 15 वर्षों तक सचिव के तौर पर नेहरू के काफी नजदीक रहे मथाई का कहना था कि अगर नेहरू किसी धर्म को मानते थे तो वह बौद्ध धर्म था, या फिर उनका धर्म इंग्लैंड के डेइस्ट आंदोलन की तरह था, जिसके अनुसार ईश्वर और प्रकृति में कोई अंतर नहीं है। फ्रांसीसी बुद्धिजीवी आंद्रे मालरो से एक अवसर पर नेहरू ने कहा था, शायद मेरा सर्वोच्च मूल्य सत्य है। मुझे नहीं मालूम, पर मैं इसके बिना जी नहीं सकता।